उत्तरकाशी के पुरोला और बड़कोट कस्बों में हालिया सांप्रदायिक तनाव के कारण ईद उल अजहा की सामुदायिक प्रार्थना नहीं हुई। इसके बजाय अल्पसंख्यक समुदाय ने वन गुज्जरों के साथ प्रार्थना करने का फैसला किया, जो जंगल में लगभग 40 किलोमीटर दूर रहने वाला एक खानाबदोश समूह है। कस्बों में मस्जिदों या ईदगाहों का अभाव था, इसलिए मुसलमान ईद पर सामुदायिक प्रार्थना के लिए अपने घरों में इकट्ठा होते थे और दूसरों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे। हालांकि कुछ हफ्ते पहले हुई एक बैठक के दौरान उठाई गई आपत्तियों के आलोक में उन्होंने इस बार ऐसा करने से परहेज किया। शांति सुनिश्चित करने के लिए समुदाय ने मांगों को मान लिया और ईद की नमाज अदा करने के लिए वन गुज्जरों की बस्ती की ओर कूच किया। इसके अलावा क्षेत्र में सामूहिक प्रार्थनाओं पर प्रतिबंध के कारण कुछ मुसलमानों ने मैदानी इलाकों में जाकर अपने दोस्तों के यहाँ प्रार्थना करने का विकल्प चुना। सामुदायिक प्रार्थनाओं पर आपत्तियां दक्षिणपंथी समूहों और स्थानीय व्यापारियों सहित विभिन्न वर्गों से आईं। इन व्यक्तियों ने जोर देकर कहा कि धार्मिक अवसरों सहित किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्र होना अवांछनीय और संभावित रूप से डराने वाला है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मुसलमान अपनी दैनिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से परहेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थिति के जवाब में बड़कोट के सर्कल अधिकारी सुरेंद्र भंडारी ने समुदाय पर उनकी प्रार्थनाओं के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि ईद का त्योहार बिना किसी कानून व्यवस्था की समस्या के शांतिपूर्वक मनाया गया। भंडारी ने आश्वासन दिया कि तनाव काफी कम हो गया है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर चिंता व्यक्त की। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। किसी को उसकी आस्था के आधार पर घर पर प्रार्थना करने से रोकना अवैध माना जाता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील कार्तिकेय हद गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि इस स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई सार्वजनिक उपद्रव पैदा न कर रहा हो। मई में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप के बाद पुरोला और बारकोट में सांप्रदायिक तनाव शुरू हो गया था। इस घटना में 2 स्थानीय युवक शामिल थे, जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का था। इस घटना ने टकराव की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसके कारण इन पहाड़ी शहरों में तनावपूर्ण सांप्रदायिक की वर्तमान स्थिति पैदा हो गई।